Hello students, welcome to our Don Bosco School online classes. Today we are going to start chapter 5 arithmetic progression. Right? And topic is sum of the first n terms of an AP. Right? फर्स्ट वाले पार्ट में आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो टॉपिक था, आपका फर्स्ट टॉपिक था, उसमें था जनरल फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसके बाद फिर आपका था एन टर्म ऑफ एन एपी, और लास्ट आपका जो टॉपिक है सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। राइट, इसमें क्या करना है कि जो भी आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस दिए होंगे उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का सम फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए ये आपका कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है 2 + 4 + 6 + 8 + 10 एंड सो ऑन। ये आपका लिखा हुआ 1000 टाइम्स तक, हाँ तो लिखा हुआ है 1000 टाइम्स तक लिखा हुआ है, और आपसे ये कहा जाए कि इसका सम निकालिए। ठीक है, तो इसका सम निकालना बड़ा टफ काम है। आपको करना क्या पड़ेगा कि आपको 2 से 1000 टाइम्स क्या करना पड़ेगा, आप इसको प्लस करना पड़ेगा। इस टॉपिक से जब आप ये टॉपिक आप पढ़ लेंगे तो इसमें क्या होगा कि आपको एक फॉर्मूला दिया जाएगा, और उस फॉर्मूले से आप कितने भी टर्म्स होंगे उसका सम आप फाइंड आउट कर ले जाएंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला वो क्या होता है, देखिए फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ये फार्मूला जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ये फार्मूला आप वहीं पे यूज करेंगे जब सीरीज आपका क्या होगा, एपी होगा। अगर सीरीज आपका एपी होगा तभी आप इस फार्मूले का यूज करके आप उसका सम फाइंड आउट कर पाएंगे। अगर आपका सीरीज एपी नहीं होगा तब इस फार्मूले का यूज आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, लेट द फर्स्ट टर्म a common difference d number of terms n and sum of the n terms b s और sn। राइट, यहां पर हमने क्या किया कि एक आपका जो आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा उसका फर्स्ट टर्म हमने लेट कर लिया, कॉमन डिफरेंस हमने क्या लेट कर लिया, डी लेट कर लिया, और उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है वो टर्म्स हमने स्मॉल n लेट कर लिया, और उस टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का जो सम होगा उस सम हमने क्या लेट कर लिया, sn लेट कर लिया। अब इन्हीं टर्म्स का यूज करके आपको फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूले का कभी डेरिवेशन नहीं पूछेगा एग्जाम में, डायरेक्टली हम आपको यहाँ पे फॉर्मूला बता दे रहे हैं, उस फॉर्मूले का यूज करके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, देन फॉर्मूला हो जाएगा Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसी फॉर्मूले का यूज करके आप किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम फाइंड आउट कर लेंगे। राइट, अब यहाँ पे देखिए ये आपका जो मेन फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो आपका 2a है इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए Sn n/2, इस 2a को क्या लिख सकते हैं, a प्लस a 2a हो जाएगा, प्लस n-1 इंटू डी लिख सकते हैं। और ये पूरा आपका देखिए क्या है, ये आपका जनरल टर्म ऑफ एन एपी है। इट मींस यू कैन पुट an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ये फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया गया है कि an इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू
डी। इसका मतलब इस पूरे की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आपका फॉर्मूला ये हो जाएगा Sn इक्वल टू n बाई टू a प्लस an, लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला भी आपका बन सकता है। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि नंबर ऑफ टर्म्स दिया होता है, लास्ट टर्म दिया होता है और आपका फर्स्ट टर्म दिया होता है, तो इस फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं। अब इस फॉर्मूले में देखिए क्या है, कॉमन डिफरेंस नहीं है और इस फॉर्मूले में कॉमन डिफरेंस है। तो अगर कॉमन डिफरेंस दिया होगा, नंबर ऑफ टर्म्स दिया होगा और फर्स्ट टर्म दिया होगा, तब इस फॉर्मूले का यूज करके हम सम फाइंड आउट कर लेंगे। बट हियर अगर यहाँ पे an दिया होगा, फर्स्ट टर्म दिया होगा और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दिए होंगे, तो यहाँ पे हम इस फॉर्मूले का यूज करके उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम फाइंड आउट कर लेंगे, राइट। उसके बाद देखिए ये जो आपका है an a प्लस an, ये आपका लास्ट टर्म होता है, सो वी कैन राइट an इक्वल टू l। आप an को l भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इन प्लेस ऑफ an आप क्या लिख सकते हैं, l लिख सकते हैं और ये आपका क्या होगा, लास्ट टर्म होगा। सो दिस फॉर्मूला कन्वर्टेड इनटू Sn इक्वल टू n बाई टू a प्लस l, राइट। ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब इस मेन फॉर्मूले से आपने दो फॉर्मूला और यहाँ पे बना लिया। एक फॉर्मूला आपका ये हो गया और दूसरा फॉर्मूला आपका क्या होगा, ये हो गया। तो टोटल यहाँ पे कितने फॉर्मूले हो गए, 3 फॉर्मूले हो गए, ठीक है। इन्हीं 3 फॉर्मूले का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। एक बार फिर से इसको देख लीजिए, किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम फाइंड आउट करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। S क्या होता है, सम होता है, n टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, A आपका फर्स्ट टर्म होता है, D आपका कॉमन डिफरेंस होता है, राइट। इस फॉर्मूले को हमने यहाँ पे इस तरह से लिखा, 2a को a प्लस a, तो ये आपका बनेगा a प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और ये आपका क्या था, ये आपका था जनरल टर्म ऑफ एन एपी, जो आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया जा चुका है। इट मींस वी कैन राइट इन प्लेस ऑफ दिस इज an। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, an लिख दिया। ये an क्या होता है, उसका लास्ट टर्म होता है, सो an रिप्लेस बाई स्मॉल l, सो वी कैन राइट इन प्लेस ऑफ an इज l, राइट। तो फार्मूला आपका क्या हो जाएगा, Sn इक्वल टू n बाई टू a प्लस और यहाँ पे क्या लिख दिया, l लिख दिए। तो यहाँ पे 3 फॉर्मूले आपके हो गए। इन्हीं 3 फॉर्मूलेस का यूज करके आप किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का आप सम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इस बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। देखिए जितने भी क्वेश्चंस हम यहाँ पे आपको कराते हैं वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और एनसीईआरटी के ही होते हैं, इसलिए एनसीईआरटी पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आते हैं वो एनसीईआरटी के ही आते हैं, ठीक है। तो चलिए पर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इस बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, राइट। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन आपका है सम ऑफ द फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपी। ये आपका एक एपी दिया हुआ है और इस एपी का क्या करना है, सम फाइंड आउट करना है। कितने टर्म्स तक लिखा हुआ है, ये 10 टर्म्स तक लिखा हुआ है, ठीक है। 2 7 12 एंड सो ऑन टू 10 टर्म्स, यानी ये आपका इस तरह से लिखा हुआ है 2 प्लस 7 प्लस 12 प्लस एंड सो ऑन, कहां तक लिखा हुआ है, ये 10 टर्म्स का लिखा हुआ है। तो इसको लिखने की नीड नहीं है, आपको प्लस लिखना जरूरी नहीं कि आप प्लस इसके बीच में लिखें, आपका ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा। देखिए जो आपको फॉर्मूला बताया गया था वो फॉर्मूला आप अपने माइंड में रखिएगा। यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख दे रहे हैं। फॉर्मूला क्या बताया गया था, फॉर्मूला ये बताया गया था कि Sn इक्वल टू n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला आपको बताया गया था, ठीक है। मेन फॉर्मूला आपका यही है, जिसके बाद हम लोग उसको कुछ चेंजिंग किए थे तो उसको हम लोग बाद में भी देख लेंगे। मेन फॉर्मूला आपका यही है, ठीक है। अब देखिए ये आपका एपी सीरीज दिया हुआ है और इस एपी सीरीज का आपको सम फाइंड आउट करना है। अगर आपसे कहा जाए कि बिना फॉर्मूले के ही आप इसको सम फाइंड आउट करिए तो आप कर ले जाएंगे, ऐसा नहीं है, पर थोड़ा सा दिक्कत करेगा, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्योंकि आपको प्लस करना है और फॉर्मूले का यूज करेंगे तो आपका जल्दी से हो जाएगा ये। तो देखिए कैसे इसको करेंगे, ये आपका एपी है, इसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 2, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा
2 हो जाएगा और कॉमन डिफरेंस इसका क्या होगा 7 माइनस 2। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं 7 माइनस 2 क्या हो जाएगा 5। 12 में से आप 7 माइनस करेंगे तभी आपका 5 आएगा, तो कॉमन डिफरेंस आपका सेम होगा 5 हो गया। ठीक है, कितने टर्म्स तक आपको फाइंड आउट करना है 10 टर्म्स तक फाइंड आउट करना है आपको। कितने टर्म्स तक फाइंड आउट करना है 10 टर्म्स तक फाइंड आउट करना है। इट मींस जो आपको वैल्यू निकालना है वो S10 निकालना है। देखिए n टर्म ऑफ एन AP क्या होता है, जब n टर्म होता है तो हर जगह पे क्या होगा n होगा, और जब यहाँ पे इन प्लेस ऑफ n आप 10 लिख देंगे तो जहां पे n लिखा हुआ है वहीं पे क्या कर देंगे 10 लिख देंगे। a की वैल्यू आपको पता ही है और d की वैल्यू भी आपको पता है, उसी फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो लिखेंगे क्या, सिंस सम ऑफ nth टर्म b क्या फॉर्मूला होगा Sn इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये आपका फॉर्मूला है। तो Sn इक्वल टू ये हो गया, किसका निकालना है S10 निकालना है, तो S10 hence S10 in place of n is 10, in place of n is 10, then equal to 10 by 2 into a means 2 plus n is 10 minus 1 into d and d is 5। बात समझ में आ गई, कुछ नहीं किया गया, केवल n की जगह पे 10 और a की जगह पे 2 और d की जगह पे आप 5 वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, बस अब इसी को क्या कर लीजिए सिंपलीफाई कर लीजिए, और जब इसको आप सिंपलीफाई करेंगे तो देखिए क्या आता है S10 इक्वल टू, इसको आप कैंसिल कर लीजिए 2 5 जा 10 हो जाएगा आपका 5, 2 2 जा 4 प्लस देखिए 10 माइनस 1 9 और 9 इंटू 5 45 क्या जाएगा 45 हो जाएगा, राइट। तो S10 इक्वल टू जाएगा 5 और यहां पे आपका क्या हो जाएगा 4 प्लस 45, तो 4 प्लस 45 क्या हो गया 49। मल्टीप्लाई कर लीजिए S10 इक्वल टू 5 9 जा 45, 5 4 कैरी 5 4 जा 20 और 4 24। दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, यानी 10 टर्म्स का ये क्या है सम है 245। बहुत सिंपल है, सीरीज दिया हुआ था, उस सीरीज में कितने नंबर ऑफ टर्म्स का सम फाइंड आउट करना था, वो आपका क्या हो गया था S10 हो गया था, यानी 10 टर्म्स का फाइंड आउट करना था तो S10 हो गया था। आपका फर्स्ट टर्म हो गया, कॉमन डिफरेंस निकाल लिए, और जो आपका मेन फार्मूला था उसी मेन फार्मूले में हमने वैल्यू पुट कर दिया, सिंपलीफाई कर दिया और आंसर आपका आ गया 245, राइट। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं जिससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए, इसको पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज, वही क्वेश्चन नंबर 1 फोर्थ है। यहाँ पे देखिए एपी दिया हुआ है, ठीक है, कितने टर्म्स तक आपको फाइंड आउट करना है 11 टर्म्स तक फाइंड आउट करना है। इट मींस आपको फाइंड आउट करना है S11 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये आपको फाइंड आउट करना है। इसका देखिए फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म इसका हो जाएगा 1/15 और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू होता है सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है, माइनस करिए 1/12 माइनस 1/15। इसको सिंपलीफाई करेंगे तो d इक्वल टू देखिए 12 और 15 का एलसीएम क्या आएगा, 12 और 15 का एलसीएम होगा 60, राइट। अब 12 से डिवाइड करेंगे 12 5 जा तो 5 माइनस और 15 4 जा 4, दिस इज इक्वल टू 1/60, ठीक है। इसको इस थर्ड में से सेकंड को माइनस करेंगे तब भी आपको 1/60 ही आएगा। इट मींस कॉमन डिफरेंस आपका क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस 1/60 हो गया, फर्स्ट टर्म आपका 1/15 हो गया और आपको S11 फाइंड आउट करना है। चलिए फॉर्मूला लिखिए, फॉर्मूला आपका क्या होता है सिंस Sn इक्वल टू n by 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, मेन फॉर्मूला आपका यही है, ठीक है। n आपको Sn आपका कितना है, Sn आपको निकालना है यानी S11 निकालना है। इन प्लेस ऑफ n इज 11, सो वी कैन राइट S11
n की जगह पे क्या हो गया, इन प्लेस ऑफ n इज 11, 11/2, 2 into a means 1/15, 1/15 plus n means 11, 11 minus 1 into d and d is 1/60। बात समझ गए, वैल्यू पुट कर दिया, इसको सिंप्लीफाई करिए तो s11 इक्वल टू 11/2, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आएगा 2/15 मल्टीप्लाई किया गया प्लस 11 minus 1 10, 10 क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। ठीक है, इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 15 और 60 का एलसीएम फिर आपको लेना पड़ेगा, तो 50 और 60 का एलसीएम क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपका हो जाएगा S11 इक्वल टू 11/2, ये हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 60, राइट। 15 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 4 टाइम्स गया और 4 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8 प्लस 1 टाइम हो गया तो ये आपका कितना जाएगा 10, राइट। ये हो गया आपका S11 इक्वल टू 11/2, इसको आप प्लस कर लेंगे तो हो जाएगा 18/60, इसको कैंसिल करेंगे 2 1 जा 2, 2 9 जा, फिर इसको 3 से कैंसिल कर लेंगे 3 3 जा 3, 2 जा 0। ठीक है, तो S11 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 11 3 जा 33/20 एंड दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स, राइट। तो ये आपका उसी तरह से क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा फ्रैक्शन में दिया हुआ था, करना आपको उसी तरह से जैसे अभी हमने इसके पहले वाला क्वेश्चन किया है। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी आपका है 9 17 25 एंड सो ऑन मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स, क्या कह रहा है, हाउ मेनी टर्म्स कह रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो आपका एपी सीरीज लिखा हुआ है, इस एपी सीरीज में कितने टोटल टर्म्स हैं जिसका सम 636 है। क्वेश्चन फिर से सुनिए, ये आपका सीरीज है, ठीक है, इस सीरीज में ये आपका क्या है, फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, इसी तरह से फोर्थ टर्म होगा, फिफ्थ टर्म होगा, इसी तरह से ऐसे कितने टर्म्स होंगे, इसी तरह से ऐसे कितने टर्म्स होंगे जिसका सम क्या आना चाहिए, 636 आना चाहिए। यानी ये जो 636 है ये आपका सम है और ये आपका उस सम का सीरीज दिया हुआ है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करना है, हाउ मेनी टर्म्स। तो अगर ये कहता है नंबर ऑफ टर्म्स या हाउ मेनी टर्म्स, इट मींस यू विल बी फाइंड स्मॉल n। जो फॉर्मूले में स्मॉल n यूज हुआ है उस स्मॉल n की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखिए आपका एपी क्या है, सॉल्यूशन आपका हो जाएगा, सॉल्यूशन होगा एपी दिया हुआ है 9 17 25 एंड सो ऑन, ये आपका एपी है। इस एपी में आपका फर्स्ट टर्म क्या है 9 है, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 17 माइनस 9, तो 17 माइनस 9 क्या हो गया 8 हो जाएगा। ठीक है, 17 में से 9 माइनस करेंगे क्या आएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो आपका सम दिया हुआ है ये आपका क्या Sn इक्वल दिया हुआ है, यानी आपको तो ये पता है नहीं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो लेट कर लीजिए कि इस सीरीज में जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो क्या है n है, और उस टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n का जो सम है वो Sn है। तो Sn इक्वल टू आपका क्या जाएगा 636। अगर आप चाहें तो इसको आप लेट भी कर सकते हैं कि लेट द number of terms be n, राइट। तो इस सीरीज में जो टोटल टर्म्स है वो कितने हैं n है, और इस टोटल n टर्म्स का जो सम है वो आपका कितना है 636 है, क्वेश्चन में गिवन है।
तो अगर सम 636 है और आपका ये फर्स्ट टर्म में ये कॉमन डिफरेंस है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे? फॉर्मूला आपका वही है, फॉर्मूला क्या होगा? सिंस सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म, तो सम ऑफ nth टर्म क्या हो जाएगा? Sn इक्वल टू n बाई 2 2a n माइनस 1 इंटू डी, यही आपका फॉर्मूला है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट करिए और n फाइंड आउट करिए। जो भी n आएगा वही n आपका क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, जिसका सम क्या होगा? 636 है। आपको सम नहीं निकालना है, आपको स्मॉल n की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए वैल्यू पुट करिए। इन प्लेस ऑफ n Sn क्या पुट कर सकते हैं? 636। तो क्या हो जाएगा? 636 इक्वल टू n आपको फाइंड आउट करना है, राइट? 2 इंटू a आपका क्या है? a आपका है 9 प्लस n माइनस 1 इंटू d, और d आपका क्या है? 8 हो गया। ठीक है, अब इसी को सिंप्लीफाई करिए, और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए क्या आता है। 6 या इस 2 को इधर ट्रांसफर करके मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 636 इंटू 2, अभी मल्टीप्लाई ना करिएगा, हो सकता है 2 कैंसिल हो जाए, एंड दिस इज इक्वल टू n 2 9 जा 18, और ये आपका हो जाएगा प्लस, इस 8 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 8n माइनस 8, राइट? ये आपका हो गया। और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए। 18 माइनस 8, 18 माइनस 8 क्या आएगा? देखिए यहाँ पे कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 636 इक्वल टू 636 इंटू 2 है, 636 इंटू 2 इक्वल टू n हो गया, और यहाँ पे देखिए इसको माइनस करेंगे तो 10, 18 माइनस 8 10, और प्लस 8n, राइट? ये आपका हो गया। ठीक है, अब रिमूव दिस ब्रैकेट एंड मल्टीप्लाई n इनसाइड दिस ब्रैकेट। क्या आ जाएगा? 636 इंटू 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये 10n प्लस 8n स्क्वायर, राइट? n का मल्टीप्लाई 8n में होगा तो 8n स्क्वायर हो जाएगा। देखिए आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। जब ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग फैक्टराइज करेंगे, और फैक्टराइज करके n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जो भी n की वैल्यू आएगी वही आपका क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होगा। बस एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो यहाँ पे n की वैल्यू आएगी वो निगेटिव नहीं आएगी, वो हमेशा क्या आएगी? पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव इंटीजर आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए आपका n की वैल्यू माइनस में आ गया, माइनस 10 आ गया, सपोज दैट, वैसे माइनस 10 आएगा नहीं, सपोज दैट n की वैल्यू माइनस 10 आ गया। ठीक है, तो जब अगर n की वैल्यू माइनस 10 आ जाएगा तो क्या आप ये कहेंगे कि इस सीरीज में माइनस 10 टर्म्स हैं? ऐसा कभी हो सकता है? ऐसा कभी नहीं होगा। अगर होगा या तो 10 टर्म होगा, या 12 टर्म होगा, या 20 टर्म होगा। ऐसा थोड़ी होगा कि उसमें माइनस टर्म हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। इट मींस द वैल्यू ऑफ n इज नॉट नेगेटिव साइन, राइट? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करें, इसको थोड़ा सा सीक्वेंस में लिख ले। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा ये, तो इसको आप उधर ट्रांसफर कर दे रहे हैं, तो इस पूरे को जब उधर ट्रांसफर करेंगे राइट हैंड साइड में, तो 0 इक्वल टू और 8n को पहले लिख लीजिए 8n स्क्वायर प्लस 10n, और ये उधर ट्रांसफर हो जाएगा तो आपका क्या आएगा? माइनस 636 इंटू 2। बात समझ में आ गया? ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करना है? स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से कर लीजिए, फॉर्मूला लगा लीजिए, कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगा लीजिए। जिस भी मेथड से आप सॉल्व करना चाहते हैं उस मेथड से सॉल्व करके n की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। ठीक है, हम इस पे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म लगाएंगे, थोड़ा सा आसान होता है और थोड़ा जल्दी हो जाता है। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे इसको हम करते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए। अब देखिए आगे देखिए, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना हुआ था। क्या था क्वाड्रेटिक इक्वेशन? 8
n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 636 इक्वल टू 0। ठीक है, इस जीरो को उधर ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, ऐसा यहाँ पे देखिए 2 छूट गया इंटू 2। ठीक, यहाँ पे कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, क्या कॉमन है, यहाँ पे आप 2 कॉमन ले सकते हैं, इस पूरे में 2 कॉमन ले सकते हैं। जब 2 कॉमन लेंगे तो इस 2 से इस पूरे टर्म्स में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड के लिए देखिए क्या आता है, 4n स्क्वायर, 2 4 जा 8 प्लस 2 5 जा 10 5n, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, देखिए 2 से डिवाइड करेंगे तो यही कर दे 2 कैंसिल हो जाएगा ये, तो इस 2 ये 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा 636 इक्वल टू 0। बात समझ में आ गया। अब ये 2 0 के साथ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इस 2 को भी हम हटा दे रहे हैं। ठीक है, ये 2 आपका 0 के साथ 0 हो गया। अब ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोगों को क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का यूज करने जा रहे हैं। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म क्या होता है कि 636 का मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर, n स्क्वायर के कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू क्या होगा, 4 इंटू 636 का मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आएगा। ठीक है, जो भी आएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे 5 को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं 2 नंबर्स में। ऐसे 2 नंबर्स में ब्रेक डाउन करिए कि माइनस करने पर 5 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाए। ठीक है, पहले ये देखिए इसका मल्टीप्लाई आएगा क्या, 4 6 जा 24 2 कैरी, 4 3 जा 12 12 और 2 14 1 कैरी, और यहाँ पे 4 6 जा 24 25 ये आ गया। ठीक है, इसका मतलब कि जो भी 2 नंबर्स पे ये ब्रेक डाउन होगा, तो ब्रेक डाउन हो करके जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 4 4 आना चाहिए। ठीक है, और इन्हीं दोनों नंबर को माइनस करने पर क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। बस थोड़ा सा यही आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा कौन सा 2 नंबर्स होगा जिसको माइनस करने पर 5 आए और मल्टीप्लाई करने पर 2 5 4 4 आए, कौन सा ऐसा नंबर होगा, 53 एंड 48। 53 और 48 इसको क्या करना है, इसको आप माइनस करोगे तो देखिए यही आएगा। ठीक है, 8 माइनस 3, ठीक है, 8 माइनस 3 आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया 53 एंड 48। तो यहाँ पे आप 5 की जगह पे लिख दीजिए तो क्या आ जाएगा, ये देखिए 4n स्क्वायर, 4n स्क्वायर प्लस इन प्लेस ऑफ 5 53 माइनस 48 राइट इंटू n माइनस 636 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे रिमूव दिस ब्रैकेट एंड मल्टीप्लाई इनसाइड द ब्रैकेट, तो क्या हो जाएगा ये, नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होता है, इस ब्रैकेट को हटाएंगे और इस n का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। बात समझ में आ गया ना, कि दोनों को माइनस करेंगे 5 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा। अब देखिए आगे इसको सॉल्व करेंगे, 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल टू 0 राइट। फिर उसके बाद क्या करते हैं, 2 को ब्रैकेट में लेते हैं। ठीक है, तो ब्रैकेट में लीजिए, देखिए क्या आता है, चलिए यहाँ पे लिखते हैं जी, 4n स्क्वायर प्लस 53n इन वन ब्रैकेट माइनस, देखिए यहाँ पे माइनस है और जब ब्रैकेट लगाएंगे तो ये माइनस कॉमन हो जाएगा, जब ये माइनस कॉमन होगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा, 48n प्लस 636 इक्वल टू 0। ठीक है, 2 ब्रैकेट में हो गया। अब इस ब्रैकेट में क्या कॉमन है, इस ब्रैकेट में आप कॉमन ले सकते हैं क्या, 4 तो कॉमन होगा नहीं नंबर में, क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, n, तो n आप कॉमन ले लीजिए। जब n आप कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, ये n कॉमन लेंगे तो आ जाएगा आपका 4n प्लस 53, ये आपका हो गया। इसमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, इसमें कॉमन आपका क्या हो जाएगा 4। चलिए ये ब्रैकेट में आपने ले लिया। अब उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे 4 कॉमन लिया, 4n प्लस 53 आ गया, और यहाँ पे क्या कॉमन है, 12 कॉमन है। इस पूरे में क्या कॉमन ले लेंगे, 12 कॉमन ले लेंगे, और जब 12 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या आएगा, ब्रैकेट में आपका आ जाएगा 4n प्लस 53 इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए 12 कॉमन लेंगे तो 12 से ये कैंसिल हो जाएगा, 4 आ जाएगा, और 12 से इसको कैंसिल करेंगे तो 53 आ जाएगा। बात समझ में आ गई।
अब यहाँ पे देखिए दोनों ब्रैकेट आपका क्या है, दोनों ब्रैकेट आपका सेम है, ठीक है। जब दोनों ब्रैकेट आपका सेम हो जाएगा तो राइट इन वन टाइम 4n plus 53 in one bracket and n minus 12 in second bracket equal to 0, राइट। अब यहाँ पे देखिए एक बार इसको 0 के इक्वल करेंगे, n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर इसको 0 के इक्वल करेंगे और n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसमें n की 2 वैल्यूज आएंगी, लेकिन दोनों वैल्यूज को नहीं लेना है, क्या करना है, केवल पॉजिटिव वाले को लेना है, फ्रैक्शन वाले को भी नहीं लेना है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इफ 4n plus 53 equal to 0 then 4n या n equal to minus 53 upon 4। एक n की वैल्यू ये आ गया जो पॉसिबल नहीं है, ये रिजेक्टेड है, क्या हो जाएगा, ये रिजेक्टेड हो जाएगा। उसके बाद फिर इसको आप इक्वल करेंगे 0 के, इफ n minus 12 equal to 0 is implies that n equal to 12। बात समझ में आ गई। तो n की वैल्यू क्या आ गई, 12 आ गई। इसका मतलब कि जो सीरीज आपका दिया हुआ था, AP जो दिया हुआ था, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 12 है, और उस 12 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का जो सम है वो कितना है, 636 है। इसको आप चेक भी कर सकते हैं, अगर आप चेक करना चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। n आपको पता है 12 है, AP आपको पता है, ठीक है। आप इसका जब सम निकालेंगे तो 636 आना चाहिए, आएगा, चेक कर लीजिएगा इसको। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5। कोई AP है, उसका जो फर्स्ट टर्म है वो 5 है, द लास्ट टर्म इज 45, और उस AP का जो लास्ट टर्म है 45 है, राइट, एंड द सम इज 400। उस AP का जो सम है वो 400 है, यानी S इक्वल टू दिया हुआ 400, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब आपको n निकालना है, और क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस। इट मींस यू विल बी फाइंड स्मॉल d। क्या फाइंड आउट करेंगे, स्मॉल d फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए इसमें फर्स्ट टर्म आपका क्या है, 5 है, तो फर्स्ट टर्म को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट टर्म a इक्वल टू आपका 5 हो गया, ठीक है। लास्ट टर्म आपको अभी बताया गया था, जो फार्मूला था, मेन फार्मूले से आपको बताया गया था कि Sn इक्वल टू n/2 a प्लस n, ये फार्मूला आपको बताया गया था। अब हम लोग इस क्वेश्चन में इसी फार्मूले का यूज करेंगे, क्योंकि आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है, कॉमन डिफरेंस इसमें दिया नहीं है, ठीक है। a की वैल्यू दी हुई है, a की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, और क्या दिया हुआ है, सम दिया हुआ है, उस सीरीज का सम दिया हुआ 400, सो यू कैन पुट इन प्लेस ऑफ Sn इज 400, राइट। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट टर्म आपका a हो गया, लास्ट टर्म आपका क्या हो गया, लास्ट टर्म इज l इक्वल टू 45, ठीक है। तो l इक्वल टू 45 हो गया ये, ठीक है। अब उसके बाद आपको फाइंड आउट कर क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म्स, n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड d इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए इसको हम सॉल्यूशन में लिखते हैं अभी। सेज सम ऑफ nth टर्म, n टर्म का सम क्या होगा, Sn इक्वल टू क्या हो जाएगा, n/2 a प्लस l, ठीक है। यहाँ पे देखिए 400 किसकी वैल्यू है, 400 है, Sn इक्वल टू 400, राइट। क्योंकि क्वेश्चन में क्या है ना कि जो सीरीज है उसका जो सम है वो सम कितना है, 400 है, तो Sn इक्वल टू 400। वैल्यू पुट करिए, इन प्लेस ऑफ Sn इज 400, राइट, दिस इज इक्वल टू n/2, in place of a is 5 and last term is 45। सिंप्लीफाई करिए, n की वैल्यू फाइंड आउट करिए, तो ये आपका देखिए क्या हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 into 400 इक्वल टू 45 प्लस 5 क्या आएगा, 50, तो 50 और n का मल्टीप्लाई करेंगे तो 50n हो जाएगा। बस समझ में आ गया। फिर क्या आपका होगा ये 50n इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा 2 into 400, देन n इक्वल टू जाएगा 2 into 400 अपॉन 50, राइट। कैंसिल करिए इसको, 1 0 कैंसिल, 5 8 या 40, 2 8 या 16, n इक्वल टू कितना आ गया, 16 आ गया।
इसका मतलब जो AP होगा उस AP में जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो कितने होंगे, 16 होंगे। ठीक है, तो आपको n पता चल गया, नंबर ऑफ टर्म्स पता चल गया। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो n इक्वल टू 16 लिखा हुआ है, इसको आप ये भी लिख सकते हैं कि T16, ये आपका क्या है, ये आपका T16 भी है। ठीक है, क्योंकि ये आपका क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, तो ये आपका T16 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए या T16 लिख लीजिए या फिर आप इसको चाहे तो A16 भी लिख सकते हैं। ठीक, अब उसके बाद देखिए, चलिए पर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे इसको हम करते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए और इसको आगे सॉल्व करते हैं। n की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, स्मॉल d की कॉमन डिफरेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बहुत सिंपल है, इसमें कुछ करना नहीं है। देखिए A16 मतलब क्या हो गया, आपका ये लास्ट टर्म हो गया, एंड दिस इज इक्वल टू लास्ट टर्म आपका क्या था, 45 था। ठीक है, तो A16 देखिए, जो जनरल फॉर्म आपको बताया गया था, जनरल फॉर्म ऑफ एन AP क्या फॉर्मूला था, AN इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D, यही था। जब AN है तो यहाँ पे n है, और n के जगह पे अगर आप 16 ले लेते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, A प्लस 16 माइनस 1 इंटू D, यही तो होगा। इट मीन्स n के जगह पे आप क्या लिखेंगे, 16 लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा A प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। देखिए आपको फॉर्मूला वही A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बस हमने n के जगह पे क्या लिख दिया, 16 लिख दिया, एंड दिस इज इक्वल टू 45। ठीक, और A की वैल्यू आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। फर्स्ट टर्म आपका क्या है, ये फर्स्ट टर्म तो है, तो फर्स्ट टर्म आपका क्या है, 5 है, तो 5 प्लस 16 माइनस 1 15, D इक्वल टू 45, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15D 45 माइनस 5, तो आपका क्या हो जाएगा, D इक्वल टू 45 माइनस 5 ना आएगा 40/50, राइट। अब इसको थोड़ा कैंसिल कर लीजिए। जब इसको आप कैंसिल करेंगे 5 से 5 3 जा 15, 5 8 जा, कितना आ गया, 8/3 आ गया। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस आपका कितना है, 8/3। इसका मतलब क्या है कि कॉमन डिफरेंस आपका फ्रैक्शन में हो सकता है, कॉमन डिफरेंस आपका नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव नहीं होगा, नंबर ऑफ टर्म्स फ्रैक्शन में नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं। और इस तरह से जो चैप्टर 5 है ये आपका कंप्लीट हो गया। जो मेन क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमको लग रहे थे, वो सारे क्वेश्चंस हमने बता दिए। अगर आपको लगता है कि सर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर बता दीजिएगा कि सर ये क्वेश्चन है, एक्सरसाइज नंबर है। हम उसका एक छोटा सा वीडियो क्लिप बना देंगे जिससे आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे एक नए चैप्टर के साथ। तो अगर आप नए चैप्टर के साथ नया लेक्चर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।